सबसे पहले तो ये कि जैसे मैं आया था तो सबसे जो हेडलाइंस लगी थी मेरे आने के बाद वो मेरे कमेंट्स के ऊपर थी कि पिचेस जो हैं पाकिस्तान में ये रीडू होने की ज़रूरत है और मैसिवली रीडू करना है। मगर क्योंकि मैं सितंबर में आया था तो सीज़न शुरू था, इसलिए एक पिच बनाने के लिए 5-6 महीने लगते हैं और जब सीज़न ऑफ होगा तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से सॉइल आ रहा है। हमने अपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके सॉइल जो है कुछ तैयार किया है सॉइल एक्सपर्ट्स के थ्रू, और 50 से 60 जो पिचेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान वो हम रीडू करेंगे इंशाल्लाह जैसे ही हमारा सीज़न मार्च अप्रैल में ख़त्म होगा। मुझे फैंस की जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी समझ आती है, मगर ये 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। देखें, सोचने की बात और समझने की बात यह है कि अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जब हम घर में खेलें तो अपनी ताकत के हिसाब से खेलें, और इतनी जल्दी हम एक्सपेरिमेंटल मोड में नहीं जा सकते थे कंसिडरिंग अपनी स्ट्रेंथ्स को सामने रखते हुए। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है पाकिस्तान को इस परफॉर्मेंस से। अगर फैंस को समझने की ज़रूरत यही है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड सीरीज़ हो, मगर पिचेस जो हैं वो ऐसे नहीं है कि जादू की छड़ी है और कोई डंडा हिलाएगा और पिच जो है वो सरसब्ज हो जाएगी या रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। एहतियात के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, और जो स्ट्रैटेजी बनती है वो ये है कि लो बाउंसी ट्रैक्स हों जहाँ पे गेंद रिवर्स हो, लेग बिफोर और बोल्ड आउट के डिसीजंस जो हैं इन प्ले हों, जहाँ पे हमारे स्पिनर्स जो हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकें, और इसी तरह से बैटिंग जो है वो हाई बाउंस के ख़िलाफ़ जो है उसको एक लो बाउंस के ख़िलाफ़ जो आदत बनी हुई है हमारी, वो हमारा एडवांटेज साबित हो सके। मैं फिर से ये दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं थी, मगर अभी बहुत सीरीज़ बाकी है। डोंट जंप द गन, अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। दोस्तों, ये थे पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा, जो कि लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच हुआ था पिंडी में, उसके बाद जो ड्रॉ हो गया था 5 दिन के बाद और बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली गई थी, उसके बाद ये बयान दे रहे थे कि हमारे पास जो थे वो हमारी जो 15 थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हमारे पास जो बॉलिंग पेयर था, हसन अली नहीं थे मौजूद, उसके बाद फ़हीम अशरफ इंजर्ड हो गए थे, और ओपनिंग पेयर जो था उसमें अब्दुल्ला शफीक न्यू आए थे टीम में, और आबिद अली नहीं थे। इमामुल हक से ओपन करवाई थी, तो काफ़ी एक्सक्यूज़ दे रहे थे और कह रहे थे कि फ़ैंस को यकीनन मायूसी होगी और टेस्ट क्रिकेट अभी काफ़ी बाकी है सीरीज़, और आगे हम जीतेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन आज फिर वही हुआ है। उन्होंने पहले बताया था कि पिचेस मैं ठीक नहीं कर सका था क्योंकि तब सीज़न का स्टार्ट हो रहा था जब मैं सितंबर में आया था, लेकिन अब उनके बाद पूरा 1 साल था सीज़न ख़त्म होने के बाद। लेकिन पिचेस आज फिर हमने देखा है कि इंग्लैंड ने हमें 500 रन मारे हैं, और 75 ओवर के खेल में, सिर्फ 90 ओवर भी पूरी नहीं हो सके, 75 ओवर के खेल में 506 रन इंग्लैंड ने बनाए हैं। रन रेट जो उनका है 6.74 का है, और हम सिर्फ 4 विकेटें ले सके हैं। प्योर रोड हमने आज दोबारा से पिंडी में दी है इंग्लैंड को। लास्ट टाइम रावलपिंडी को डीमेरिट पॉइंट भी एक दिया गया था, इसी जगह से लगता यही है कि दोबारा से अब डीमेरिट पॉइंट दिया जाएगा रावलपिंडी की पिच को। तो रैम्बो ने एक बार फिर से, रमीज़ राजा ने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया, और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के पहुंचने का ख्वाब जो है उसको चकनाचूर कर दिया। आपका क्या कहना है रमीज़ राजा के इस बयान के बारे में? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।